Hello students, welcome to online classes. सो चैप्टर 4 हम कर रहे थे और आज चैप्टर 4 का हम पार्ट 3 करने वाले इस वीडियो के अंदर। लास्ट पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टडी किए थे। उनमें से हमने अपीयरेंस, टेक्सचर, लास्टर, हार्डनेस हमने कर लिया था। आज हम सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स सी। एज यू कैन सी, सॉल्युबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है घुलनशीलता, मतलब घुलने की ताकत। सो लेट्स स्टार्ट। Solubility. Many materials or substance dissolve in water whereas some others do not. हमको पता है कि बहुत सारे मटेरियल है जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलते हैं या फिर थोड़े से घुल जाते हैं। तो ये सब जो है उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से घुल जाते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं या कुछ पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो फर्स्ट है हम सॉलिड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जो है सॉलिड्स के बारे में जानेंगे। ट्राई टू डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं उनको घोल के देखेंगे कि किसी भी लिक्विड में सबसे जो है ज़्यादा हम जो लिक्विड की बात करते हैं वो वाटर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हम वाटर में चेक करते हैं। टेक सम शुगर एंड डिज़ोल्व इट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। एक कांच के गिलास में हमने थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर है वो डिज़ोल्व कर रहे, घोल रहे हैं। When a solid dissolves, it became part of the liquid. जब कोई सॉलिड है घुलता है किसी लिक्विड के अंदर तो वो उस लिक्विड का पार्ट बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। The sugar will dissolve in water. शुगर है आपको पता है वाटर में घुल जाती है इजीली। शुगर ब्रेक डाउन्स टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। शुगर है अपने पार्टिकल्स में टूट जाती है और अपना जो वाटर में है पूरी तरह से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। The molecules of sugar go into the intermolecular space of water and therefore we cannot see them as and we say that the sugar has dissolved. अब जो शुगर है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, जो पानी का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है जो खाली होता है थोड़ा सा, उसके अंदर जो है वहाँ पे सेट हो जाते हैं। वी कैन नॉट सी दैम एंड वी से दैट द शुगर हैज़ डिज़ॉल्व। और इसलिए हम जो शुगर के पार्टिकल्स को देख नहीं पाते क्योंकि वो पहले ही जो है उसके जो इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था वाटर का, उसके अंदर वो मॉलिक्यूल पहले ही सेट हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए हम जो है उसके पार्टिकल्स को और नहीं देख पाते और हम सोचते हैं कि ये जो शुगर है वो इसमें डिज़ॉल्व हो गई। सिमिलरली टेक सम टेबल सॉल्ट एंड मिक्स इट इन वाटर। टेबल सॉल्ट जो हमारा सिंपल सॉल्ट होता है, NaCl जो होता है वो होता है टेबल सॉल्ट, उसको हमको पानी में मिक्स करना है। इट विल डिज़ोल्व इन इट। और हमको पता है टेबल सॉल्ट भी क्या है, पानी में मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। नाउ रिपीट दिस विद सैंड एंड चॉक पाउडर। और ऐसी एक्टिविटी हमको सैंड के साथ और चॉक पाउडर के साथ हमको रिपीट करनी है। यू विल फाइंड दैट दे आर बोथ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब जिनको घोल के देखोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि जो चॉक और सैंड है, मिट्टी और जो चॉक का पाउडर है वो पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? बिकॉज दे डू नॉट ब्रेक इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन वाटर। क्योंकि वो पानी के अंदर टूटते नहीं हैं और छोटे पार्टिकल्स में और वो ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए वो पानी में घुलते नहीं है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। सो सॉलिड्स के बारे में बात होगी। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड्स के बारे में। ट्राई टू डिज़ोल्व लिक्विड्स। ट्राई टू डिज़ोल्व सम लिक्विड्स इन वाटर। कुछ लिक्विड्स हैं हमको वाटर में डिज़ोल्व करके देखने हैं, घोल के देखने हैं। टेक वाटर इन अ बीकर, ऐड मिल्क टू इट एंड ट्राई टू डिज़ोल्व इट बाय स्टरिंग। अब जो है हमने थोड़ा सा बीकर में पानी लिया है, उसके अंदर मिल्क हम ऐड कर रहे हैं और उसको घोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको हिला के स्टर करके। स्टर करना मतलब फेंटना है, हिलाना। किसी चीज़ को घोलने के लिए जब उसको घुमाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टरिंग। इट डिज़ोल्व एंड डज नॉट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। अब ये क्या करेगा, मिल्क है वो वाटर में घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और कोई अलग तरह की लेयर है उस पर नहीं दिखाएगा। बट व्हेन द सेम इज़ रिपीटेड विद वेजिटेबल ऑयल इट डज नॉट डिज़ोल्व इवन ऑन स्टरिंग एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। लेकिन अगर हम वेजिटेबल ऑयल को या किसी भी ऑयल को जो है पानी में डालेंगे तो कितना भी हिला लो हम उसको जो है उसमें घोल नहीं पाएंगे पानी में, और उसकी जो सेपरेट लेयर है वो हमको अलग से दिखेगी। The liquids which dissolve in one another when mixed with each other are called miscible liquids. और जो liquids आपस में घुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, उन liquids को बोलते हैं miscible liquids।
whereas the liquids which do not dissolve in one another and form separate layer is called non-miscible liquids. और जो liquids आपस में घुलते नहीं और अलग से एक layer बनाते हैं, separate रहते हैं, उनको हम बोलते हैं non-miscible liquids. So अगर हम solids की बात करें, solids को हम बोलेंगे soluble, insoluble, ठीक है. लेकिन liquids की अगर हम बात करें तो liquids को हम बोलेंगे miscible और non-miscible. Okay. As you can see in picture, water floating on oil floating on water. वाटर पे जो ऑयल है वो फ्लोट करता है, अलग से उसकी लेयर दिखती रहती है. नेक्स्ट इज ट्राई टू डिज़ोल्व गैस. अब गैस की हम बात करते हैं. गैस को अगर हम लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो वो होती है या नहीं. सम गैसेज ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर एंड इन अदर लिक्विड्स टू सम एक्सटेंट. आपको बहुत सारी गैसें हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं लिक्विड, और कुछ हैं जो अदर लिक्विड्स में भी डिज़ोल्व होती है कुछ हद तक. मतलब कई जो लिक्विड्स है दूसरे लिक्विड्स है उसमें पूरी तरह भी हो सकती है, और थोड़े जो है मैक्सिमम लेवल तक भी हो सकती है, और थोड़े कम लेवल तक भी हो सकती है मिक्स. ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर एंड दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ. ऑक्सीजन है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, और इसीलिए जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में इजीली रह पाते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होती है, मिक्स होती है. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसको इनहेल कर पाते हैं उस ऑक्सीजन को, और उस पानी में ज़िंदा रह पाते हैं. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या करती है, वाटर में सोल्यूबल होती है, घुली रहती है. इज़ यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस. जो एक्वेटिक प्लांट है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एक्वेटिक प्लांट इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और अपना फूड जनरेट करते हैं. जो भी एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो. ऑन द अदर हैंड सम गैसेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर लाइक नाइट्रोजन और नियॉन. सो ये तो बात हो गई डिज़ोल्व होने वाले गैस की. कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जो वाटर में या किसी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, और जैसे कि एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन और नियॉन. नाइट्रोजन और नियॉन है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी हम देखते हैं किस बारे में है. टेक शुगर, सॉल्ट, हनी एंड सैंड एंड चॉक पाउडर. हमने ये सारे जो है सब्सटेंस लिए हैं. नाउ टेक 5 बीकर्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. हमने 5 बीकर्स लिए जिनमें सेम अमाउंट वाटर का डाला है हमने. एंड डिज़ोल्व द थिंग्स यू हैव इन बीकर. और जितनी भी चीज़ें हमारे पास है उन सबको हमने उस बीकर में डिज़ोल्व कर लिया, घोल दिया है. फाइंड आउट विच ऑफ द सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड विच डजंट. अब हमको ये पता लगाना कि कौन से सब्सटेंस वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं, कौन से नहीं घुलते हैं. तो इसका हम एक आइडिया लगाएं तो देखो, शुगर सॉल्ट घुल जाएंगे, हनी भी एक लेवल तक घुल जाएगा, लेकिन सॉल्ट और चॉक पाउडर है वो बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इसलिए वो उस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे. सो एक्टिविटी तो हम नॉर्मली खुद आइडिया लगा सकते हैं अगर हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि डेली लाइफ का ये है प्रैक्टिस है एक. नेक्स्ट है हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार अगर हम देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं कितना नहीं देख सकते, ये उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है. यू कैन सी थ्रू द ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. क्योंकि ग्लास से अपने अंदर से अपने आर पार जो है लाइट को पास होने देता है, रोशनी को पास होने देता है. वॉल और वुडन पोर्शन डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. लेकिन अगर हम बात करें किसी वुडन चीज़ की या किसी वॉल की, तो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते हैं, रोशनी को आर पार नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं. Therefore materials on this basis can be classified into 3 categories. इसीलिए जो है इस जो है क्वालिटी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस एंड ओपेक सब्सटेंस. तो 3 तरह के हो गए इस क्वालिटी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर 3 टाइप की हमने कैटेगरी बना ली है. पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट, और थर्ड है हमारा ओपेक सब्सटेंस. तो पहले की बात करें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आर द सब्सटेंस विच through which we can see clearly and light can pass through them easily, such as विंडो पेन्स, वाटर एंड एयर. अब जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस वो होते हैं जिनके थ्रू है लाइट इजीली पास हो जाती है और हम इजीली क्लियरली उनके आर पार देख पाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. एग्जाम्पल हो गए विंडो पेन हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया. तो इसके एग्जाम्पल हो गए जिन भी सब्सटेंस के आर पार हम इजीली देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, वो सब्सटेंस हो गए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस.
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलूसेंट. Translucent substances are the substance through which we can see partially and light can pass through them partially, such as butter paper and frosted glass. अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हमको सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, एकदम क्लियर हम नहीं देख पाएंगे. मतलब जो लाइट है वो थोड़ा सा जो है पार्शली पास होगी, उसके आर पार हम पार्शली देख पाएंगे और लाइट भी उनके आर पार पार्शली ही पास थ्रू करेगी. सो ऐसे जो है ऐसे सब्सटेंस है उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. एग्जाम्पल हो गए बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास. बटर पेपर है जो उसके आर पार हम थोड़ा सा देख सकते हैं, हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है. और जो ग्राउंडेड ग्लास है उसके आर पार भी हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई देता है. जैसे कि हमारे खिड़कियों में जो ग्लास लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, वो ग्राउंडेड टाइप का ही होता है. Third is opaque substance. Opaque substance are the substance through which we no light can pass or and one cannot see through them, such as wood, sand and brick. Opaque substance casts a shadow. अब opaque substance वो substance होता है जिनके थ्रू लाइट है बिल्कुल भी पास नहीं कर सकती है, जिनके आर पार बिल्कुल भी हम देख नहीं पाते हैं, वो substance होते हैं opaque substance. Example हो गया sand, brick, wood etc. वुडन कोई चीज़ हो गई, वॉल की कोई चीज़ हो गई, या कोई ब्रिक या ईट जो हो गई, उनके आर पार हम नहीं देख पाते, उनके पास थ्रू हम नहीं कर पाते, लाइट उनके पास थ्रू नहीं कर पाते उनके. सो वो क्या हो गए, ओपेक सब्सटेंस हो गए. और ओपेक सब्सटेंस क्या करते हैं, क्योंकि उनके जो लाइट है उनसे पास थ्रू नहीं कर पाती, इसलिए जो है उनसे शेडो क्रिएट होती है, छाया बनती है, परछाई बनती है. नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी. डेंसिटी मतलब घनत्व. कोई भी चीज़ कितना घेराव रखती है, कितना घनी है, ये उसकी डेंसिटी होती है. सो लेट्स सी. मटेरियल डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड वॉल्यूम. कोई भी मटेरियल है अपने मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक दूसरे से अलग होते हैं. दीज टू प्रॉपर्टीज़ कैन बी स्टडीड टुगेदर थ्रू वन प्रॉपर्टी नेम डेंसिटी. और ये दोनों प्रॉपर्टी हैं हम एक साथ कब देख सकते हैं, जब डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी के अंदर हम ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. एक यूनिट वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है. अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम 1 है, यूनिट है उसका वॉल्यूम, उसका यूनिट वॉल्यूम है, तो उसके अंदर कितना मास है, ये उसका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया. Iron has a higher density than cotton and therefore if we take the same mass of both of them, cotton will occupy more volume. अब जो आयरन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आयरन है उसके अंदर जो है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा घने होते हैं, इसीलिए जो है अगर हम दोनों का मास इक्वल लें, मतलब हमने 1 kg आयरन लिया और 1 kg हमने कॉटन लिया, तो जगह कौन सी ज़्यादा घेरेगा. ऑब्वियसली जो है आयरन जगह कम घेरेगा, जबकि कॉटन है वो जगह ज़्यादा घेरेगा. सो यही उसकी डेंसिटी हो गई. इट इज़ बिकॉज ऑफ डेंसिटी दैट सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक. और यही डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है, इसी डेंसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मटेरियल पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कुछ डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं. The materials which lower density than water, for example wooden logs, float on water. और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर पे फ्लोट करेंगे, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर पे फ्लोट नहीं करेंगे. The substance with a greater density than volume than water, for example iron nails silk in water. और जिसकी भी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगे. तो अब सोच रहे हो कि आयरन नेल सिंक कर जाता है, लेकिन आयरन की प्लेट है वो अगर हम पानी पे डालें तो वो फ्लोट करती है. अब हमने यहाँ पे पढ़ा था डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है. तो अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो ऑब्वियसली उसके एक्सपेक्ट में मास हम सेम रखें लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दें तो जो उसकी डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से हम जो है उसकी जो पानी में वो सिंक नहीं करेगी. सो जब हम एक जो है शीट है, एक आयरन की शीट, उसको फ्लैट कर देते हैं. फ्लैट करने से क्या होगा, उसका मास सेम रहा लेकिन उसका वॉल्यूम है वो बढ़ गया. सो वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए जो है डेंसिटी वो क्या हो गई, कम हो गई. डेंसिटी कम होने की वजह से जो नेल हम जो डूब रही थी, सिंक कर रही थी, अब उसी नेल से बनी हुई शीट पानी में सिंक नहीं करेगी. सो ये एक रीज़न है कि को जो है पानी के अंदर चीज़ें कैसे तैरती हैं. नेक्स्ट इज़, डू यू नो सॉलिड्स कैन मेल्ट
एंड बिकेम लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। सॉलिड है, अगर हम उनको गर्म करें तो वो लिक्विड में घुल जाते हैं या फिर मेल्ट होके जब सॉलिड कैन मेल्ट एंड बिकेम लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। जब सॉलिड्स को अगर हम गर्म करेंगे तो कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं। लिक्विड कैन बिकेम सॉलिड व्हेन दे आर कूल डाउन, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ठंडा करें तो वो जम जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर को अगर आप कूल डाउन करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर का, लेकिन आइस को अगर आप उसको हीट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, जो कि है लिक्विड फॉर्म। सो ये एक एग्जांपल है। और एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को जो है पार्शली डिज़ोल्व है, अगर उसको गर्म करोगे तो वो कुछ हद तक, जो कुछ एक्सटेंट तक डिज़ोल्व हो जाती है किसी लिक्विड के अंदर। सो एक्स्ट्रा थिंग है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्मल कंडक्शन और डिफ्यूज़न पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।